क्या ज़ावेयार को जो बिजली के झटके दे रहे हैं ज़ालिमाना तौर पर, क्या इनसे ज़ावेयार की याददाश्त वापस लौट आएगी और क्या रानी ज़ावेयार को ढूंढ पाएगी कि ज़ावेयार कहाँ चला गया है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जुनैद की माँ मीर अम्मा को घर से निकाल देगी बहुत बुरे तरीके से, तो वो रोती हुई चीखती हुई बेचारी रानी के दरवाजे पर जा पहुंचेगी और जैसे ही रानी का दरवाजा खुलेगा तो मीर अम्मा जाकर बैठ जाएगी और कहेगी कि बेटा रानी, मेरे ज़ावेयार पापा का कुछ भी पता नहीं चल रहा, पता नहीं अल्लाह जाने वो कहाँ गुम हो गया है। जुनैद बाबा ने उसको कहीं पर छुपा दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जैसे ही रानी मीर अम्मा की ये बात सुनेगी तो उसके पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। वो फिर पूछती है कि अम्मा क्या हुआ है, कहाँ चला गया है ज़ावेयार। रानी बेटा, अगर ज़ावेयार ना आया तो मुझ पर मुसीबत आ जाएगी और मेरी तो नौकरी का भी सवाल है, मेरी नौकरी चले जाएगी। और जिस पर रानी मीर अम्मा की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी होती है और आंखें उसकी भर आती हैं आंसुओं से और वो कहती है कि मीर अम्मा, मैं आपसे मुसलमानी वादा करती हूँ, जहाँ कहीं भी है ज़ावेयार मैं उसको ढूंढ कर लाजमी ले आऊँगी आपके पास। रानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, रात उसको नींद नहीं आएगी और वो अपनी दोस्त फिज़ा को भी सारी बात बता देगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, ना ही मैं ज़ावेयार को डांटती और ना ही ये दिन देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो फिज़ा है वो रानी को समझाएगी कि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा अगर तुम जाओ और सारी बात सच्चाई उनके सामने रख दो कि क्या हुआ है, तो तुम्हारे दिल का बोझ भी ख़त्म हो जाएगा। अब रानी अगली ही सुबह रानी पहुँच जाएगी ज़ावेयार के घर में और जब वो जाएगी दरवाजे पर आगे जुनैद खड़ा होगा और जुनैद सख्त रवैये से रानी से पूछता है, सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आगे से रानी कहेगी, मुझे फ़ौरन जल्दी से मुझे बता दो कि ज़ावेयार कहाँ है, कहाँ तुमने छुपाया है और मुझे ज़ावेयार से मिलना है, ज़ावेयार के बारे में सच सच बता दो। जिस पर जुनैद कहका लगाएगा और वो रानी का यहाँ पर मजाक उड़ाएगा। जुनैद अपनी गन निकालता है, आसमान की तरफ वो ऊपर करता है और कहता है कि जाओ पुलिस ले आओ, लोगों को इकट्ठा कर लो, जो मर्जी कर लो, अब ज़ावेयार तुम्हें नहीं मिलने वाला और ना ही मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर रानी पहले तो डर जाती है और फिर वो भी अब डट कर मुकाबला करती है। वो भी धमकी लगाकर जुनैद को जाती है कि अगर ज़ावेयार को कुछ हुआ या ज़ावेयार का पता ना चला तो मैं तुम्हें कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ये बात याद रखना। अगले ही सीन में दिखाया जा रहा है कि जो जुनैद है वो बंद अंधेरे और गंदे से कमरे में बंद किया गया है और रस्सियों के साथ बांधा गया है और उसको पानी की भी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत महसूस हो रही होती है। वो चीख चिल्ला रहा होता है कि कोई तो पानी दे दो, कोई तो आए और मेरे सामने, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब कि वो अंधेर कोठरी में बंद कर दिया गया है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन उसको कोई पानी नहीं दे रहा। एक तरफ से ठंडा पानी उसके ऊपर अंडेला जाता है और फिर उसको बिजली के झटके भी दिए जाते हैं जिससे उसकी सांसें रुकना शुरू हो जाती हैं और वो बेहोश होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़ावेयार बिल्कुल भी यहाँ पर बेहोश नहीं होता और जो उसके साथ दुश्मनों ने किया, जुनैद ने जो उसके साथ किया, और जुनैद ने तो यही सोचा कि पता नहीं मर जाएगा, पागल हो जाएगा पागल खाने में जाकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन बिजली के झटकों की वजह से ज़ावेयार की अब याददाश्त वापस आने लग गई है। उसको पता चल चुका है कि जुनैद ने किस तरह से मुझ पर जुल्म किया, मेरे बाप की मौत हो गई और रानी की मुलाकात। अब सब कुछ ज़ावेयार को आहिस्ता आहिस्ता याद आने लग जाएगा। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।